इंसान की सोच बहुत तेज होती थी और सबकी अपनी अपनी सोच होती थी। किसी का भरोसा हासिल करना आसान नहीं होता था। जब बच्चे के माता पिता ही जो उसके साथ बचपन से होते थे वही अगर 60 लेवल के आसपास ही ले पाते थे तो एक टीचर भला कितना ही भरोसा हासिल कर पाएगा। 100 का लेवल तो सोचना ही दूर की बात थी। लंबे समय के बाद ही धीरे धीरे करके भरोसा हासिल किया जा सकता था। स्कूल शुरू हुए तो सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और विपिन तो पहले से ही बेकार टीचर के नाम से विख्यात था। वो अपने स्टूडेंट्स को भरोसा दिला ही नहीं सकता। कोई आधा बेवकूफ भी इस बात को अच्छे से समझ सकता था। प्रक्रिया समझा देने के बाद गोविंद सर ने कुछ सोचा और उन्हें कुछ याद आया, इसलिए उन्होंने माधव सर से पूछा, माधव सर, मैंने सुना था कि एक मास्टर लेवल का टीचर बनने के लिए स्टूडेंट का टीचर पर भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। क्या ये बात सच है? टीचर कई लेवल के होते थे, छोटे, बीच वाले और हाई लेवल। विपिन छोटे लेवल के टीचर में आता था, जबकि अभी और प्रशा अभी से हाई लेवल के टीचरों में गिने जाते थे। ज्यादातर टीचर केवल हाई लेवल तक ही जा पाते थे। स्कूल के सबसे अच्छे और मशहूर टीचर जैसे शर्मा और वर्मा सर भी हाई लेवल के ही टीचर थे। हाई लेवल के ऊपर मास्टर लेवल के टीचर होते थे। मास्टर लेवल के टीचर न सिर्फ अपनी काबिलियत और इज्जत के लिए जाने जाते थे, बल्कि उन्हें तकनीक का भी बहुत ही गहरा ज्ञान होता था। वो हर तकनीक को एक अलग नजरिए से देख सकते थे। किसी भी बच्चे का उनसे पढ़कर महान बनना निश्चित था। राजा चंद्र भी ना तो रानी के बेटे थे और ना ही राजा के सबसे बड़े बेटे। देखा जाए तो उन्हें राज्य मिलने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन कहा जाता था कि बचपन में ही उन्हें किसी मास्टर टीचर का स्टूडेंट बनने का मौका मिला था। हालांकि वे कुछ ही दिन उस मास्टर से पढ़ पाए थे, लेकिन इतने कम दिनों में ही उनकी शक्ति में तेजी से विस्तार हो गया था। उस उम्र में ही वे सभी बच्चों में सबसे ज्यादा ताकतवर बन पाए थे। वक्त के साथ ही वे राज के खानदान में सबसे अच्छे एक्सपर्ट बन गए और इसी तरह उन्हें राज्य दे दिया गया ताकि देश को और आगे ले जाया जा सके। एक मास्टर टीचर से पढ़ना तो हर इंसान का सपना होता था। टीचर छोटे प्रोफेशन में से एक था, लेकिन अगर कोई मास्टर टीचर बन जाए तो उसे ऊंचे प्रोफेशन में से एक ही माना जा सकता था और कुछ लोग तो उसे सबसे ऊंचा प्रोफेशन भी मानते थे। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि ये प्रोफेशन लोगों को इकट्ठा करने की भयानक काबिलियत रखता था। सबसे मशहूर प्रोफेशन जैसे लोहार, योद्धा, दवाई बनाने वाले भी एक मास्टर के जैसे लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे। टीचरों की दुनिया में अनगिनत स्टूडेंट होते थे और मास्टर टीचर के तो आम टीचर से भी कहीं ज्यादा स्टूडेंट होते थे। यह भी मुमकिन था कि हर एक्सपर्ट जो देखा या सुना जाता था वो एक मास्टर टीचर का ही स्टूडेंट हो और वे सभी उस मास्टर की एक पुकार पर उसका साथ देने चले आते थे। किसी में भी उन्हें ना तो मना करने की हिम्मत थी और ना ही इच्छा। कहा जाता था कि एक बार एक महान देश के राजा ने एक मास्टर टीचर को गुस्सा दिला दिया था और उस टीचर की एक पुकार पर हजारों की संख्या में लेवल 8 के एक्सपर्ट के लड़ाकू उस राजा से बदला लेने आ गए थे और उन्होंने एक ही दिन में पूरा देश तबाह कर दिया था और पूरा राजसी परिवार भी मारा गया था। उनका एक भी वंशज जिंदा नहीं बचा। इसी कारण से ये मान्यता थी कि इंसान किसी को भी गुस्सा दिला दे, लेकिन गलती से भी उसे किसी मास्टर टीचर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। किसे पता उसके कितने स्टूडेंट रहे हों और कितने एक्सपर्ट जो उनके स्टूडेंट रह चुके थे वे उनके ही बीच में घूम रहे हों। उन्हें गुस्सा दिलाने का मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा था। हाथ डालने पर अगर इंसान मरा नहीं तो अपंग जरूर हो जाएगा। पर एक बात और थी कि मास्टर टीचर का पद मिलना इतना भी आसान नहीं था। उसके लिए कई शर्तें पूरी करनी पड़ती थी और लगातार स्टूडेंट्स का भरोसा जीतना भी उतना ही जरूरी होता था। बिल्कुल मास्टर टीचर बनने की ये भी एक शर्त है, एक स्टूडेंट का अपने टीचर पर भरोसे का लेवल कम से कम 60 से ऊपर होना चाहिए। इतना भरोसा होना तो जरूरी है, वरना वे मास्टर टीचर बन ही नहीं सकते। श्रेष्ठ माधव ने सिर हिलाते हुए कहा। 60। श्रेष्ठ गोविंद को बड़ी हैरानी हुई। इतना भरोसा होने का मतलब तो वो स्टूडेंट अपने टीचर को अपने माता पिता के बराबर ही मानता होगा। पूरी जिंदगी साथ होते हुए भी माता पिता और बच्चे के बीच का भरोसा लेवल सिर्फ 60 ही हो पाता था। तो फिर इतने कम समय में किसी टीचर का अपने स्टूडेंट के मन में इतना ज्यादा भरोसा जगा लेना कितना मुश्किल होगा, ये तो सोच के ही होश उड़ जाते थे। तभी तो पूरे देश में एक भी मास्टर टीचर का जिक्र नहीं था। इसकी शर्तें ही इतनी मुश्किल जो थी। श्रेष्ठ माधव ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर आपके स्कूल के वर्मा सर और शर्मा सर अगले 30 सालों तक ऐसे स्टूडेंट का भरोसा हासिल करते रहे तो शायद उन्हें एसोसिएट मास्टर टीचर की कुर्सी मिल जाएगी। श्रेष्ठ गोविंद ने हैरान होकर पूछा, एसोसिएट मास्टर टीचर? एक मास्टर टीचर को सारे काम खुद नहीं करने पड़ते थे, उनके पास कुछ एसोसिएट भी होते थे। वे कभी कभी अपने कुछ काम उन एसोसिएट को भी दे सकते थे। एसोसिएट मास्टर टीचर का यही काम होता था। वे मास्टर टीचर के साथ उनके शिष्य बनकर रहते थे।
उन्हें ऐसा करना जरूरी भी होता था ताकि आगे चलकर वे खुद एक मास्टर टीचर बन सकें। अगर शर्मा और वर्मा सर इस काबिल थे कि उन्हें एसोसिएट मास्टर टीचर बनाया, तो इस टैलेंट से ही इतना तो साफ था कि वे दोनों अपने स्टूडेंट्स के लिए कितने काबिल रहे होंगे। गोविंद ने मन ही मन सोचा, पता नहीं उनके स्टूडेंट उन पर कितना भरोसा करते होंगे, कहीं से पता लग सकता है क्या। श्रेष्ठ माधव ने आगे कहा, इतने सालों में उन्होंने बहुत नाम और इज्जत कमाई है, वे बहुत मशहूर भी हो गए हैं। कुछ बड़े स्टूडेंट्स जिन्हें वे कई सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके भरोसे का लेवल 40 हो ही जाना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा होना थोड़ा मुश्किल है। टीचर संगठन का श्रेष्ठ होने की वजह से श्रेष्ठ माधव को कई टीचरों के हालात के बारे में जानकारी थी। गोविंद ने सिर हिलाकर कहा, सही कहा आपने, भरोसा हासिल करना जितना मुश्किल था, उसे गंवा देना उतना ही आसान। एक छोटी सी गलती की वजह से भी भरोसा टूट जाता था। अगर ये इतना मुश्किल ना होता तो मास्टर टीचर बनना भी इतना मुश्किल ना होता, और इसलिए तो उन्हें इतनी इज्जत दी जाती है। अचानक उन्हें एक खबर याद आई और उन्होंने माधव सर से पूछा, मैंने सुना था कि हमारे टीचर संगठन में एक टैलेंटेड लड़की आई है और सिर्फ 18-19 साल के होने के बावजूद वो अभी से लो लेवल एसोसिएट मास्टर टीचर बन गई है, क्या ये सच है? उस लड़की के बारे में सोचकर माधव सर ने गर्व से कहा, वो हमारे संगठन के लीडर की बेटी है। वो सचमुच में बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। एसोसिएट मास्टर टीचर 3 लेवल के होते थे, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। उनमें से एक भी बन जाना भी बहुत बड़ी बात होती थी, फिर चाहे वो सिर्फ लो लेवल टीचर ही क्यों न बने। माधव को सुनी हुई खबर को कंफर्म करते देख श्रेष्ठ गोविंद ने भी सिर हिलाकर कहा, ये तो वाकई में कमाल है। वो खुद भी भले ही शिक्षा ब्यूरो के हेड हों, लेकिन असल में तो वो सिर्फ एक हाई लेवल के टीचर ही थे ना। उनके पास तो अभी एक लो लेवल एसोसिएट टीचर बनने की काबिलियत भी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने आगे इस बात पर और कुछ नहीं कहा। फिर विपिन और रितेश की ओर देखकर कहा, माधव सर, आपको क्या लगता है ये दोनों कितना भरोसा लेवल ले पाएंगे? विपिन को पागलों की तरह इच्छा जांच के रिजल्ट का वेट करते देख प्रशा से और चुप नहीं रहा गया। वो उसके पास गई और धीमी आवाज में उससे कहा, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम ये स्कूल छोड़कर यहाँ से चले जाओ और फिर वापस कभी मत आना। उसके हिसाब से विपिन और अभी 2 अलग अलग दुनिया के इंसान थे। अगर प्रशा की बात ना होती तो वे कभी शायद एक दूसरे से बात भी ना करते। ऐसे हालात सिर्फ उसी की वजह से बने थे। अगर उसकी वजह से विपिन को 100 कोड़े खाने पड़े और उसका टीचर लाइसेंस रद्द हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। अपनी पसंद की लड़की को किसी दूसरे आदमी की चिंता करते देख अभी को जलन होने लगी और वो गुस्से से बोला, तुम अब कहीं नहीं जा सकते, अब बहुत देर हो चुकी है। जब मेरी ऐसी हालत हुई थी तो मेरी तो थोड़ी भी फिक्र नहीं हुई तुम्हें, और अब इस 0 नंबर वाले इंसान की इतनी चिंता कर रही हो, ऐसा क्यों? उसे प्रशा को ऐसा बर्ताव करते देख बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अभी फूट पड़ेगा। रितेश भी आगे आया और गुस्से से बोला, ठीक कहा, इच्छा जांच शुरू हो ही गई है, अब यहाँ से जाने की तो सोचना भी मत। रिजल्ट आने ही वाले हैं, अब तुम्हें साफ पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी हरकतें कितनी बेवकूफी भरी थीं। रितेश को घमंड से चिल्लाते देख ऐसा लग रहा था जैसे वो जीत गया हो। उसे देखकर विपिन ने उसकी बेवकूफी पर सिर हिलाते हुए कहा, तुम ज्यादा ही नहीं उड़ रहे हो? अगर तुम जीते ही नहीं तो? ओह, विपिन को देखकर रितेश ने चिढ़कर कहा, मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ, इस रोहन को मैंने ही खास इस स्कूल में आने के लिए कहा था। मैं इसके साथ 15 दिनों से रह रहा था और इसीलिए ही मुझ पर इसका भरोसा लेवल 20 से तो ज्यादा ही होगा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी इतनी भी काबिलियत नहीं है कि तुम्हें 10 अंक भी मिल जाएं। उसे जबरदस्ती अपना स्टूडेंट बनाने के बाद हो सकता है तुम्हें तो नेगेटिव स्कोर मिले। 0 का मतलब भरोसा ना होना होता था, जबकि नेगेटिव का मतलब तो उल्टा नफरत होना होता था। जितनी ज्यादा नफरत होगी उतना ही बड़ा नेगेटिव स्कोर होगा। उसे रोहन की हिचक आज भी अच्छे से याद थी, जब उसे शर्त हारने के बाद विपिन का स्टूडेंट बनना पड़ा था। और वैसे भी एक ऐसा टीचर जिसकी वजह से कोई स्टूडेंट पागल हो गया था, उस पर कोई नया स्टूडेंट भरोसा क्यों करेगा? हो सकता था कि अभी भी वो 2 दिन पहले की तरह है रोहन विपिन से नफरत करता हो, और करे भी क्यों ना, विपिन है तो एक बेकार टीचर ही ना।